हरे कृष्णा। शपा सदशिला प्रभुपाद की जय। शपा सदशिला गौरहरि की जय। तो आज हम लोगों का बड़ा विशेष टॉपिक है। तो जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं वो लोगों के प्रश्नोत्तर के उपलक्ष्य में चल रहे हैं। जैसा कि हम लोग अभी देखते हैं कि जगत में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे भक्त लोग हैं। उनके जीवन में बहुत सारी कई 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 तरीके की परेशानियां हैं, कई विपत्तियां आती हैं, कई उनके मन में डाउट्स हैं, कई संदेह हैं। बहुत सारे भक्त कॉल करना चाहते हैं, फोन पे बात करना चाहते हैं, पर समय ना होने के कारण, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपना प्रश्न पूछेगा तो उसका आंसर किसको मिलेगा? सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग क्या किया करो, अपने जो प्रश्नों को होते हैं ना, उनको मुझे सेंड कर दिया करो। जो लोग लिख नहीं सकते वो वॉइस मैसेज बोल के सेंड कर दिया करो। तो इससे हमें अनुमान लग जाता है कि लगभग कितने लोगों के ऐसे समान प्रश्न हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन प्रश्नों को लेकर उनके उत्तर देने का कथा के माध्यम से प्रयास करेंगे, जिससे होगा क्या कि एक व्यक्ति को ना बता के उस प्रश्न के उत्तर हम क्या करेंगे, सबको ही प्रदान करेंगे। अगर आप देखोगे, हमारे गीता है, भागवत है, रामायण है, इत्यादि जो भी ग्रंथ है, ये सारे के सारे जो ग्रंथ हमारे हैं, ये सब प्रश्न उत्तर पर ही निर्धारित है। गीता ले लो, गीता में कौन प्रश्न पूछ रहा है? अर्जुन प्रश्न पूछ रहे। किससे प्रश्न पूछ रहे? कृष्ण से। तो ये सारा का सारा वार्तालाप है गीता के अंदर। श्रीमद् भागवतम, भागवत के अंदर शौनकादि ऋषि और उनका संवाद है। यहाँ तक कि परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी का संवाद है, स्वयं शिव पार्वती का संवाद है ना। ऐसे कई संवाद आपको श्रवण करने को मिलेंगे कि एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उत्तर दे रहा है, और वो जो उत्तर दे रहा है ना, वो आंसर जो दे रहा है, वो किसको दे रहा है? वो उस वो सारे के सारे आंसर, वो सारे के सारे जो प्रश्न है, वो हम जैसे बद्ध जीवों के लिए है, हम जैसे जीवों को मार्गदर्शन करने के लिए ही है। भगवान क्या करते हैं, कभी कभी लीलाएं करते हैं। भगवान अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं। क्यों करते हैं? उन दिव्य लीलाओं के माध्यम से हमें वो कुछ संदेश देना चाहते हैं, है ना। डायरेक्ट नहीं दे सकते, हमसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, लेकिन क्या करते हैं, वो अपने परिकरों के माध्यम से, लीला के माध्यम से हम तक वो संदेश पहुंचाते हैं, है ना। फिर उस संदेशों का गुरुवर्ग वैष्णव द्वारा हम द्वारा प्रचार प्रसार होता है, और तब हम जब हमारे पास वो पहुंचता है कि वास्तव में भैया करना क्या है। ठीक इसी प्रकार जो अन्य अन्य ग्रंथ है, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, है ना, महाप्रभु जी, राय रमन संवाद आदि आदि जो लोग जानते होंगे, सबके अंदर ही प्रश्न उत्तर है। तो ऐसे ही प्रश्न उत्तर आज हमारे पास आए हैं, जिसके विषय में शास्त्रों में बताया गया स्वभाव। ये स्वभाव के विषय में एक तो है कि भक्ति करने के लिए स्वभाव कैसा होना चाहिए। दूसरा, जो कोई किसी व्यक्ति का स्वभाव अगर सही नहीं है तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? तो इसमें दो बातें, ठीक है। पहली चीज है, शास्त्रों में बताया क्या है, स्वभाव कि अगर किसी का स्वभाव है तो वो कैसा है। स्वभावो नोपदेश निश्चयते पृथुन अन्यथा सुप्त अपत्रामी पानीयम पुनर्गच्छति शीतताम। यानी किसी व्यक्ति को आप चाहे कितनी ही सलाह दे दो, किंतु उसका मूल स्वभाव बदलता ठीक उसी तरह जैसे ठंडे पानी को उबालने पर वह गर्म हो जाता है, लेकिन बाद में वह पुनः ठंडा हो जाता है। तो कुछ व्यक्तियों का जो स्वभाव है, स्वभाव जनित, तो उनका जो स्वभाव है वो जन्मजात होता है। किसी का स्वभाव आप एकदम से नहीं बदल सकते। अगर कोई व्यक्ति है, किसी प्रकार से उसके अंदर किसी प्रकार की कमी है, कोई व्यक्ति है लड़ता है, कोई व्यक्ति है झूठ बोलता है, कोई व्यक्ति है जिसका निंदनीय स्वभाव है, कोई व्यक्ति है कि उसको बोलने का उसके अंदर तरीका ही नहीं है, कोई व्यक्ति है वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, क्रोध में रहता है, कोई व्यक्ति है कि उसका कुछ गंदी आदतें हैं। तो ये क्या है? स्वभाव है। ये उसका स्वभाव बन गया है। स्वभाव यानी वो निरंतर वही कार्य करता हुआ आता है और वही करता रहता है, और उसको ये पता भी नहीं होता कि वो ऐसा कर रहा है। वो ऐसा कर रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है बातों बातों में बड़ा गाली देते हैं, लेकिन उनसे बोलो भैया गाली मत दिया कर, कहते हैं, अरे मैं का गाली कहाँ देता हूँ, लेकिन वो देते हैं। तो क्या है कि स्वभाव ही हमारा ऐसा हो जाता है। तो जिस व्यक्ति का जो स्वभाव हो जाता है वो स्वभाव वैसा ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी व्यक्ति ने
कोई व्यक्ति शराब पी के आया, उसका स्वभाव बन गया सिगरेट पीना, गुटखा खाना इत्यादि, वो गलत कार्य कर रहा है। पत्नी ने लड़ाई कर दी घर में कि भैया आज मैं मायके जा रही हूँ, तुम नहीं सुधर रही है। तो भैया भैया को बुला लिया, भैया ससुराल से, माता वाता आ गए, है सब कुछ आ गए, भैया मीटिंग बैठ गई कि भैया पति अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा, पत्नी को अच्छे से पूछ ही नहीं रहा है, घर गृहस्थी अच्छे से नहीं चला रहा, घर का खर्चा नहीं दे रहा, है ना, स्वभाव गलत है, पीता है खाता है। अब मीटिंग बैठ गई, 2-4 दिन खूब गर्मा गर्मी थी। पति समझ गया कि नहीं भैया आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। उस समय क्या हुआ, उस पानी को, ठंडे पानी को उबाल दिया। यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो इस प्रकार बताई जा रही है कि उस ठंडे पानी को उबाल दिया, कहने का अर्थ है उस समय वो गर्म हो गया, लेकिन धीरे 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 वो क्या होगा, दोबारा अपने स्वभाव में आ जाएगा। पानी को क्या करो, फ्रिज में जमा दो, बर्फ बना दो और उसे बाहर रख दो, होगा क्या, कुछ समय बाद वो दोबारा अपने स्वभाव में आ जाएगी। वो कुछ समय तक रहेगा बस, फिर उसके बाद वो अपना दोबारा स्वभाव वैसा ही ग्रहण कर लेगा। तो जगत के जो ऐसे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, या स्वभाव में स्वभावग्रस्त लोग जो हैं, वो क्या करेंगे, वो जैसा स्वभाव है उनको कितना भी समझा लो, कितना भी कर लो, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ पाइप में डाल के रखो 12 साल तक, 20 साल तक भी, लेकिन टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो ऐसे कुछ लोग हैं, उनका स्वभाव आप सोचोगे कि मैं भैया चेंज कर दूंगा उनका स्वभाव, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो कुछ समय के लिए लग सकता है कि स्वभाव चेंज हो रहा है, लेकिन वो वापस में स्वतः ही उसी रूप में आ जाएंगे जैसा उसका स्वभाव है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदल सकते तो भैया फिर क्या होगा। कोई व्यक्ति अगर दुष्ट स्वभाव का है, उसकी प्रवृत्ति ही गलत है, तो कैसे फिर हम उसके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे उसके अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं, कैसे वो सब ठीक होगा। तो इसके विषय में कैसे कह सकते हैं, तो दो चीजें, अगर जागतिक व्यक्ति को आप कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा, वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। तो फिर हम क्या करें, कोई विधि नहीं के शास्त्र में, अगर फिर हम किसी को सुधारना चाहें तो कहते हैं हाँ एक विधि है। वो क्या है, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही किसी के व्यक्ति का स्वभाव चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जा सकता है, जैसे कि कोई बीज है, जब किसान जो बीज को खेत में बोता है तो क्या होगा, उसमें फसल उगाती है ना, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस बीज को आप क्या करना, कढ़ाई, गरम कढ़ाई में भून देना, और भूनने के बाद खेत में उगा देना, जिंदगी बीत जाएगी लेकिन कभी वो अंकुरित नहीं होगा। क्यों, अब बीज क्या है, भुन गया, अब उसका स्वभाव ही वैसा हो गया, वो निर्जर हो गया, उसके अंदर से जो तत्व था वो सब नष्ट हो चुका है, अब वो वैसे ही रहेगा जैसा वो है। ठीक इसी प्रकार जो भक्ति है ना, ये भक्ति ऐसी है, ये क्या करती है, हमारे अंदर के जो स्वभाव को ना बदल देती है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका स्वभाव होगा मांस मछली खाना, कुछ लोग नॉन वेज खाना, कोई स्मोकर रहा होगा, कोई लहसुन प्याज खाता होगा, कोई बहुत ज्यादा टीवी देखता होगा, कोई बहुत ज्यादा गप्पे मारता होगा, बहुत ज्यादा निंदा करता होगा, है ना, समय नष्ट करता होगा। लेकिन आपने क्या किया, भक्ति के द्वारा ही तो अपना स्वभाव चेंज किया, तब जाके तो अब चेंज हुआ ना। लेकिन आपका अगर आप दृढ़ हो गए, आपने वो स्वभाव चेंज कर दिया, तो दोबारा वो स्वभाव आपका वापस नहीं आएगा, है ना। वो आपका स्वभाव कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ये भक्ति में रहेगा। तो इसके क्या उदाहरण है, कहते हैं हाँ इसके भी एक उदाहरण है, बड़ी सुंदर एक कथा आती है, आप लोग ध्यान से सुनना। एक सेठ थे, बहुत कंजूस, स्वभाव ही था कंजूसी, बचपन से ही कंजूस थे। माता पिता बचपन में गुजर गए थे, तो जो सेठ थे, वैसे तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण घर से थे, लेकिन बचपन से खुद ही करना पड़ा, सब कुछ जोड़ना पड़ा, तो धन पे बड़ी आसक्ति हो गई, है ना, बड़े कष्ट से कमाया तो बड़ी धन धन में बड़ी आसक्ति हो गई। और इतने बड़े कंजूस थे कि वो कार्य करते थे बनिए वाले। बनिए वाले का कहने का अर्थ है कोई बनिए बुरा मत माना, बनिए मतलब व्यापार करना, व्यापार कर, थे ब्राह्मण, ब्राह्मण का कार्य नहीं होता व्यापार करना, लेकिन वो क्या करते थे, ब्राह्मण होके एक वैश्य की भांति, बनिए की भांति कार्य करते थे। क्या करते थे, लोगों को पैसा उधार देते थे, गिरवी रख के, कोई आप वस्तु दो पैसा लो, पैसा नहीं दिया तो वस्तु आपकी गई,
अपने घर की कोई वस्तु गिरवी रखाओ, जमीन जायदाद धन रुपया पैसे कुछ भी, स्वर्ण इत्यादि आप जमा कराओ, और अगर कराओगे तो आपको उसका उसी के बराबर मूल्य का धन मिलेगा, और फिर उसको धन चुकाओ और अपना सामान ले जाओ। इस प्रकार कार्य करता था, बड़ा कंजूस था। उसका विवाह भी हो गया। एक ब्राह्मण था कोई, उसने देखा कि भैया उसकी जो बेटी है उसके लिए कोई योग्य वर मिले। तो देखा जो ये सेठ थे, ये बड़े धनी थे, तो अपनी धनी धनी थे, तो माता पिता ने क्या किया, धनी समझ के बेटी का विवाह कर दिया। आज भी एक ऐसे ही चलता है इस जगत में। लोग क्या करते हैं, योग्य वर नहीं देखते, धनी वर देखते हैं। अभी मार्केट में चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, पहले बीच में बहुत सारे आ, ये जोक्स भी बनने लग गए थे, है लड़का भैया गवर्नमेंट जॉब में, तो भैया कुछ भी कर दो, काला पीला कुछ कैसा भी है, कैसा भी उसका संस्कार है, कैसा परिवार है, कोई मतलब नहीं, लेकिन भैया गवर्नमेंट जॉब है तो कर दो। हम्म? तो बहुत सारे अभी आजकल लोगों इस प्रकार से मीडिया में बहुत ज्यादा चुटकुले बनाए गए थे लोग ऐसे परिवार वाले के ऊपर, है ना। तो क्या है कि लोग योग्य वरना देख के क्या करते हैं, धनवान देखते हैं कि भैया धनवान है, पैसा है, तो वो अपनी बेटी का विवाह कर देते। तो वहां भी ऐसे ही हुआ, देखा भैया अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा बहुत पैसा है, लोगों को भैया ब्याज पे भी देते हैं, तो अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लड़की जो थी बड़ी सीधी सादी, भक्ति में भगवान की उपासना किया करती थी, लेकिन सेठ जो थे बड़े कंजूस थे। अब जब लड़की का विवाह होके आई, लड़की शादी करके घर आई, तो सेठ ने बोला भैया अपनी पत्नी को सारे गहने उतार दे। अगले दिन ही, कोई दो मीठी बातें नहीं की, कुछ नहीं की, बोला अपने सारे गहने उतार दे। पत्नी ने बोला क्यों? तो सेठ थे, कंजूस थे, सेठ को भय था कहीं चोरी ना हो जाए। दूसरा, पत्नी को बोल रहे हैं कि भैया देख कितनी सुंदर इसमें कारीगरी हुई है इसमें मेकिंग चार्ज लगा हुआ है बहुत, है 10%, बहुत सुंदर इसमें डिजाइन बना हुआ है, तू पहनेगी तो घिस जाएंगे, है सोना भी कम हो जाएगा और डिजाइन भी घिस जाएगा, इसलिए क्या कर इसको उतार के रख दे। पत्नी ने कहा भैया भला ऐसे कैसे तो होता है? कहते नहीं भैया। पत्नी ने दिए नहीं, तो पति गुस्सा हो गया, घर में खाना ही खाना बंद कर दिया, और वहां ऑफिस जाता था, और ऑफिस में जाके जो उसकी लेबर थी उनसे बोलता था, उनके टिफिन का खाना शुरू कर देता था। तो उसके दो कारण थे, एक तो पति से नाराज था, पत्नी से नाराज था, दूसरा कारण ये था कि घर का आटा दाल चावल बच रहा है जो लेबर है, जो उसके नौकर है, उन्हीं के साथ दो रोटी खा लेता था। वो भी कहते थे भैया सेठ है तो क्या बोले। तो इस प्रकार वो अपना कंजूसी में बिल्कुल हद कर दी थी, स्वभाव हो गया था ना ऐसा, किसी को कुछ ना दान ना धर्म ना कुछ करना, इस प्रकार से, और कंजूसी में रहना। पत्नी भी परेशान हो गई, पत्नी ने कहा भैया ये मानेगा नहीं। पत्नी को भी था, पति की चिंता थी, पता नहीं खाता होगा नहीं खाता होगा, कंजूस है क्या पता भैया, बिना खाए रहते हो। तो पत्नी ने सारे गहने, अपनी चूड़ियां कंगन हार सब कुछ कुंडल के इत्यादि सब निकाल के दे दिए। पति ने बोला भैया ये जो गले में हार पहना और ये नाक में जो नथ पहनी है ये भी दे दे। पत्नी ने बोला भैया ये तो मेरे सुहाग की निशानी है, ये कैसे? पति ने कहा भैया सुहाग तो मैं ही हूं ना, मैं ही तो बोल रहा हूँ दे दे। है, पत्नी ने कहा भैया अब इतना क्या बहसबाजी करूं। तो उसने क्या किया, मंगलसूत्र भी उतार के दे दिया। अब पति कह रहा है जो नाक में नथ पहनी है वो भी दे। इतना कंजूस, पत्नी ने जो नाक में बिल्कुल नथ थी वो नथ भी नहीं थी, वो एक तरीके से एक लोहे की वो उसकी सोने की एक छोटी सी पतली सी छड़ी थी, बस छड़ थी, बस नाक में जो डलने छेद वो प्रॉपर रहे, बंद ना हो इसलिए डली हुई थी। तो पत्नी ने कहा भैया इतना तो रहने दो, कम से कम लोग तो बोलेंगे सुहागन है, ये सारे ही उतार दूंगे तो कल को बोलेंगे भैया इसका पति मर गया क्या है। पति ने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, इतना पहन ले, लेकिन इसको भी संभाल के रखियो, रोज रात के उतार के रख दियो और कभी कभी पहनियो। इतना कंजूस, तो इतना कंजूस था कि कभी अगर शादी में जाना पड़ जाए, कि भैया कहीं रिश्तेदारी में शादी में जाना है, तो सेठ एक दिन पहले बीमार पड़ जाता था। बीमारी पड़ने का नाटक करता था, क्यों? क्योंकि अगर शादी में जाना पड़ेगा तो सारे गहने बीवी को दोबारा देने पड़ेंगे, है बीवी को सारे गहने दोबारा पहनाने पड़ेंगे, इसलिए क्या करता था, वो बीमार पड़ जाता था। बीवी भी सब समझ गई कि भैया ये सेठ ही मेरा मेरा पति एक नंबर का कंजूस है। सेठ कभी अपनी बीवी को मायके भी नहीं भेजता था, क्यों? खर्चा लग जाएगा, बोलता था अपने भाइयों को बुला ले।
वो भाई आएंगे ले जाएंगे, इतना कंजूस। वो जो पत्नी थी, उसका स्वभाव क्या था? उसका स्वभाव था वो भगवान की भक्ति में लीन रहना, तो उसको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पास गहने हैं नहीं है क्या है। वो जानती थी वास्तविक सत्य की, भैया हम इस जगत में आए हैं, हमें अपने कर्म हमें जो अपने कर्म है प्रारब्ध भोगने हैं, और भगवान की भक्ति करके इस संसार चक्र से निकल के चले जाना है। तो ये बहुत बड़ी सीख है, ये बहुत बड़ी सीख है। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है, बहुत विपत्ति आ सकती है। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ, हर व्यक्ति को लगता है मेरे साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, हर व्यक्ति को लगता है मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके जीवन में ही कष्ट है, सबको ही अपने प्रारब्ध भोगने हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन प्रारब्ध को ये समझ जाएगा कि मैं जितने प्रारब्ध भोगूंगा उतने मेरे कष्ट कम होंगे, उतने मेरे प्रारब्ध पाप कम होंगे, इसलिए ये समझ के जो भोगता है और भगवान की इच्छा समझ के भोगता है, तो उसको वो प्रारब्ध स्पर्श नहीं करते। तो ठीक इसी प्रकार जो ब्राह्मणी थी, उनका नाम सरस्वती था, ये सत्य घटना है। तो उनको भी कोई बात का फर्क नहीं पड़ता था कि पति कुछ गहने दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। आजकल की स्त्री होती तो भैया केस कर देती है, मेरे पति ने मेरे गहने ले लिए, मुझे मारने की कोशिश की, ये वो केस हो जाते हैं आजकल के समय में। लेकिन वो पत्नी बड़ी समझदार थी, पतिव्रता थी, पति का मान रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए और अपनी भक्ति भाव को बनाने के लिए कि मेरा पति चलो कुछ भी है, मुझे भजन भक्ति करने से तो नहीं रोकता। तो इस प्रकार वो अपना कार्य करती रहती थी कि मेरा जो मूल उद्देश्य है वो पूर्ण हो रहा है, बाकी पति जो मर्जी करे। तो उसकी ऐसी कंजूसता को देखकर ठाकुर जी रीझ गए। पत्नी से तो प्रसन्न थे ही, पत्नी की भक्ति देखकर ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न थे, पर पति की कंजूसी देख के भी भगवान बड़े प्रसन्न हो गए हैं। भगवान या तो बिल्कुल दीनहीन पर कृपा करते हैं या बड़े दुष्ट पे कृपा करते हैं। या तो बनो बिल्कुल रावण जैसा कि भगवान मारने आ जाए, या बिल्कुल बिल्कुल बनो सुदामा जैसे दरिद्र गिन के ठाकुर जी तुम्हारा तुम्हें आलिंगर करने के लिए दौड़े, है ना। तो भगवान भैया बीच वाले जो रहते हैं ना, बीच वाले जो माया में भी रहना है, भक्ति भी करनी है, संसार भी देखना है, भक्ति भी करनी है, भैया ऐसा तो बीच में ही रह जाते हैं। और ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, माया में भी रहना है, भोग विलास भी करना है, सब कुछ करना है, और भक्ति में भी चलना है, भक्ति भी करनी है। भैया ऐसे नहीं काम चलेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक साइड होना पड़ेगा, है ना। एक साइड होके चलना पड़ेगा, भक्ति संबंधी क्रियाओं को ही करना पड़ेगा, भक्ति संबंधी स्थानों में ही जाना पड़ेगा, भक्ति संबंधी वार्तालाप करने पड़ेंगे, जहां पर हमारी भक्ति पुष्ट हो उसी स्थान को जाना पड़ेगा, ऐसे लोगों से हमें संबंध रखने पड़ेंगे, ऐसे ही साधु संग करना पड़ेगा, इस सब बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तभी हम एक साइड हो पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, बीच में ही पड़े रहेंगे। तो इस प्रकार सेठ की जो इस प्रकार की हरकतें ठाकुर जी ने देखी, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए हैं। ठाकुर जी बड़े कौतुकी है, उन्होंने कहा चलो भैया थोड़ा मजे लिए गए। ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आए एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके, बिल्कुल फटे हाल, गंदा सा जनेऊ है, और बड़े दीनहीन बन के बुढ़ा बूढ़े बूढ़े का रूप लेके और सेठ के पास पहुंच गए कि भैया मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ मुझे धन की आवश्यकता है, नहीं तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। सेठ के घर पहुंच गए और सेठ को बोलने लगे, सेठ ने कहा भैया तू गलत घर में आ गया। ठाकुर जी बोले अरे नहीं मैं सही घर में आया हूँ, पूरे गांव में सबने बताया भैया सेठ के पास इतना धन है कि भैया पूरे गांव को ये खिला पिला सकता है सेठ है। और आप क्या करो, मैं पूरे गांव को खिलाने के लिए नहीं कह रहा, मेरी जो बारात आएगी बेटी की उसके लिए थोड़ा मुझे धन दे दो। अब सेठ इतना कंजूस था, वो क्या करता था, फटी धोती पहनता था जिसमें टाके लगे होते थे, पता नहीं क्या बोलते हैं जिसको, तो पहले लगाते थे जब धोती फट जाती थी, कुछ कपड़े फट जाते थे, है ना, तो उसको दूसरा कपड़ा लगा के उसको सील देते थे। क्या बोलते थे, कोई बताएगा उसे? अरे हाँ जी, माइक ऑन करना, नैन मंजरी। नेकड़ी बोलते थे। हरे की प्रभु जी नेकड़ी बोलते थे। हाँ ठीक है, जो भी ये सब अपने अपने बोल रहे हैं, तो यही सब लगाते थे। तो चेपी टाइप की लगा के रखता था, वो फटे हाल के रहता था। क्यों लगाता था? वो इसलिए लगाता था कि कोई मांगने आए भिखारी तो उसको दिखाए कि भैया तुझसे बड़ा भिखारी तो मैं हूँ, मेरे पास तो फटी धोती, मैं तूने तू भी फटे हाल, मैं भी फटे हाल। अरे मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने लिए नई धोती
वस्त्र इत्यादि नहीं ले लेता। लेकिन भैया बना किसको रहा हो? ठाकुर जी को। ठाकुर जी तो भैया सब जानते हैं। हम्म? ठाकुर जी जानते हैं इसका स्वभाव है, ये स्वभाव से कंजूस है, इसका स्वभाव नहीं जाएगा। ऐसा कंजूस, जैसे कहते हैं ना कंजूस मक्खी चूस, है कि अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो एक बूंद दूध भी नष्ट ना हो जाए तो मक्खी को भी चूस के फेंक दो, है तभी कहावत है, कंजूस मक्खी चूस। तो इतना बड़ा कंजूस। अब ठाकुर जी भैया बहुत जतन करे कि कुछ दे दे और कुछ देना ना चाहे, है। ठाकुर जी ने कहा भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ठाकुर जी रोने लगे। ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे कि मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो पाएगा, अरे सेठ जी कुछ कर दो ये वो। अंदर जो तो भक्तिमती माता जो थी सरस्वती, सेठ की पत्नी, वो सब सुन रही थी। उसको दया आ गई, उसको बड़ी दया आ गई। और सेठ ने उनको भगा दिया और सेठ वहां से अपने कार्य में चला गया। जो भक्तिमती माता थी सरस्वती, वो भागते दौड़ते दौड़ते उस बूढ़े ब्राह्मण के पास गई। उससे बोला कि बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। सेठ ने कहा, वो ठाकुर जी ने कहा कि भैया मेरी बेटी का विवाह है और मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। अब पत्नी सोच में पड़ गई, क्या दूं क्या दूं, घर में कुछ है नहीं, जो है सब लॉक करा हुआ है, क्या दूं। उसको ध्यान आया कि मेरे नाक में जो बेसर है, जो नथ है, वो सोने की है, वो मैं उसको सेठ दे देती। तो उन्होंने क्या किया, अपनी नाक की जो नथ थी वो ठाकुर जी को दे दी। ठीक है, तो ये चीज समझना आप। एक व्यक्ति जिसके पास करोड़ों रुपए है, ठीक है, वो 5-10 लाख रुपए मंदिर में दे दे, और एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ ही पैसा है, वो 10 रुपए मंदिर में दे दे, कौन बड़ा? किसने ज्यादा पैसा दिया बताओ? कौन बताएगा? हैंड रेज करो। एक व्यक्ति करोड़पति है, उसने 10 लाख रुपए मंदिर में दे दिए, और एक गरीब व्यक्ति है, उसमें खाने पीने के लाले पड़े हैं, उसने 10 रुपए मंदिर में दे दिए, किसने ज्यादा दिए बताओ? खुशबू सिंह। 10 10 रुपए जिसने मंदिर में दिए प्रभु जी। 10 रुपए वाले ने, गरीब व्यक्ति ने। अच्छा 10 रुपए ज्यादा होते हैं, 10 लाख ज्यादा होते हैं? प्रभु जी उसके पास तो कुछ नहीं है तभी उसने उसमें से दे दिए, और हाँ जिसके हाँ, पास मैं करोड़ों रुपए है। ठीक है, माइक ऑफ करो सबका। प्रभु गुड। जी दिल तो गरीब का बड़ा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। बहुत से लोगों के बहुत सारे आंसर होंगे, तो अब सुनो आंसर। आंसर ये है कि एक व्यक्ति पे करोड़ों रुपए है, तो वो करोड़ों रुपए में से एक 10 लाख रुपए दे देगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पैसा बहुत है। लेकिन एक गरीब है, उसके पास 10-20 रुपए है, और वो क्या कर रहा है, 10 रुपए दान दे रहा है, मतलब 50% अपनी प्रॉपर्टी दान दे रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ पे क्या है, वो भाव, उसका भाव जुड़ा हुआ है, वो अपनी संपत्ति दे रहा है। तो यहाँ पे देखा जाता है, जो वो व्यक्ति थी, जो सरस्वती थी, उसके पास क्या था? उसके पास तो सिर्फ एक नथ थी, उसके अलावा उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। उसने अपनी 100% संपत्ति ठाकुर जी को दे दी, 100%, है ना। ये यही होता है भाव, समर्पण का भाव। हम्म? भगवान क्या करते हैं, जो भक्त होते हैं ना, वास्तविक भक्त होते हैं, उनके पास से सब कुछ, आसक्ति सब छीन लेते हैं। जो अगर आपको कभी कब पता चलेगा कि ठाकुर जी की कृपा हो रही नहीं हो रही? एक आपको पते की बात बताता हूं मैं, कोई नहीं बताएगा, सत्य है, कड़वी है लेकिन सत्य है। जब आपके पास सब कुछ आ रहा है, धन धान्य रुपया पैसा बिजनेस सब कुछ चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, ये मत समझना ठाकुर जी की कृपा हो रही है, ये वास्तव में ठाकुर जी की कृपा नहीं है। लेकिन जब आपके पास है, सबको लूटने लग जाए, आपके पास कुछ भी ना रहने की उम्मीद आ जाए, बड़े दुखी हो जाओ, और आप भगवान को स्मरण कर रहे हो, तो समझ लेना तब आपके ऊपर गुरु वैष्णव ठाकुर जी की कृपा हो रही है। इसका प्रमाण भी मिलता है। एक बार ठाकुर जी अर्जुन के साथ एक स्थान में गए, गांव में। तो चलते चलते वो काफी दूर निकल गए, कहीं जा रहे थे, तो उन्हें गांव में ठहरना पड़ा। तो ठाकुर जी एक वृद्ध माता के घर में अर्जुन को ले गए। तो वहां जब ले गए, तो वृद्ध माता ने देखा मेरे घर में अतिथि आए, उसको नहीं पता है भगवान है। उसने कहा अतिथि आए, उनकी बड़ी सेवा की, बड़ी आवभगत की, और उनको बिठाया, खिलाया पिलाया, जो भी था यथा योग्य, है ना, करा। बड़ी ठाकुर जी की बड़ी भक्ति करती थी, जो भी था उसके घर में रूखा सूखा उसने बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और दूध दूध उनको पिलाया। उसके बाद सिर्फ एक गैया थी,
सिर्फ एक गैया थी, और वो बस उसी गैया के बिहार पे वो ठाकुर जी की सेवा करती थी, और उसके अलावा कोई नहीं था। जाते समय ठाकुर जी ने क्या किया, उस गैया को अपने साथ ले गए, गैया को अपने साथ ले गए। अब जो अर्जुन थे ना, मतलब अपने साथ ले गए, मतलब उसके प्राण ले लिए गैया, ठाकुर जी ने मतलब उसको अपने धाम भेज दिया। वहां उसका सिर्फ मृत शरीर रह गया। हाँ, बूढ़ी अम्मा सुबह उठी तो रोने लगी कि मेरे पास तो एकमात्र गाय थी, उसके अलावा मेरा कोई था नहीं, और वो भी चली चल बसी। अब ये देख के अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु उसने तो हमारी इतनी सेवा की, सब कुछ किया है, आपको तो उसको हर वस्तु प्रदान करनी चाहिए थी, और आपने उसकी एक गैया बची थी वो भी छीन ली। भगवान ने क्या बोला कि भैया मुझे क्या, मुझे ना कोई कुछ भी चीज चाहिए होती है, वो कैसी चीज होती है, वो 100% चाहिए होती है, 100%। मुझे 10-20% कम रहने वाले चीजें पसंद नहीं। कहने का अर्थ क्या है कि वो मेरे को मानती तो थी, मेरी भक्ति तो करती थी, लेकिन उसकी अभी 20% आसक्ति उस गैया पे थी। वो गैया को भी प्रेम करती थी, गैया से सब कुछ करती थी, उसको आसक्ति थी गैया पे। तो मैंने क्या किया, अब उसकी 20% आसक्ति भी खत्म कर दी। अब उसकी 100% आसक्ति किस पे हो गई, वो 100% निर्भरता किस पे हो गई, मेरे पे। वो 20% निर्भर थी गैया पे, लेकिन अब 100% निर्भर है मेरे ऊपर। अब मैं उसका कल्याण कर दूंगा, है ना। ठाकुर जी इस प्रकार भी लीला करते हैं। तो अभी हम अपनी दोबारा कथा में वापस आ जाते हैं। तो फिर हुआ क्या, जो सरस्वती थी उसने वो नथ ठाकुर जी को दे दी, मतलब 100% समर्पण, 100% सब कुछ ठाकुर जी को निछावर कर दिया। अब ठाकुर जी ने क्या किया, उस जो नथ को लेके और दौड़े दौड़े गए, और कहाँ गए, ठाकुर जी भी देखो कैसे कौतुकी, उस नथ को लेके घर नहीं गए, कुछ नहीं किया, और कहाँ गए, दोबारा उसी सेठ के पास गए, उसी ब्राह्मण के पास गए, उसकी दुकान में गए, उसको बोला कि मुझे पैसे दे दे। तो वो बोलने लगा, अरे अभी तो तुझे मैंने भगाया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो भगवान थे बोलने लगे, अरे फ्री में पैसे थोड़ा मांग रहा हूँ, कुछ गिरवी रख रहा हूँ, है फ्री में थोड़ा पैसे मांग रहा हूँ, तो ऐसे गिरवी रख रहा हूँ कुछ। सेठ बड़ा हो गया आश्चर्य में कि अभी तो मेरे सामने सुबह तो रो रहा था, और अब कह रहा है कि मैं फ्री में पैसे थोड़ा मांग रहा हूँ, कुछ गिरवी रख रहा हूँ। सेठ ने बोला, बता लाओ क्या है, दिखाओ क्या है। भगवान ने भैया वो नथ सेठ जी के हाथ में पकड़ा दी। सेठ जी कह रहे तुझे कहाँ से मिली, भगवान कह रहे तुझे क्या मतलब कहाँ से मिली, तुझे क्या मतलब कहाँ से मिली, मैं कहीं से लाऊं, डाका डालू, चोरी करूं, तुझे मिल गया ना सामान, तू पैसा दे चुपचाप। अब सेठ भैया क्या करे क्या ना बोले, वो तो समझ गया है मेरी पत्नी की नथ है। अब लेकिन भैया देना पड़ेगा, अब लाया है तो नियम कहता है। तो उन्होंने क्या किया, उसको धन दिया, और ठाकुर जी ने धन लिया, ठाकुर जी वहां से रफू चक्कर। अब सेठ को बड़ा क्रोध हो गया, क्रोध आ गया, धोती उठाई ऊपर और बांध के बोला अभी घर जाता हूँ, और अभी इसकी खबर लेता हूँ, इसके बहुत पर लग गए हैं। एक वो तो ठाकुर जी की कृपा थी कि मैंने उसके सारे गहने उतार दिए हैं, एक नथ छोड़ दी। अगर सारे गहने पे पहने होते तो सारे ही गहने दान में कर देती। आज इसको मैं बताता हूँ कि दान होता क्या है बहुत दानवीर बन रही है। अब जो सेठ के नौकर था एक, उसने सारी बातें सुन ली। वो जानता था कि सेठ की पत्नी बड़ी धर्मात्मा है, बड़ी सज्जन है, उसका स्वभाव बड़ा सरल है। तो वो पहले दौड़ पड़ा, और सेठ जी के जाने से पहले जाके उसने सारी की सारी बातें उनको बता दी कि तुमने क्या किसी को नथ दान की थी। उसने कहा, कहते अरे तुमने जिसको नथ दान की थी वो नथ तुम्हारे पति के पास ही गिरवी रखवा के गया। अब जो सरस्वती जो थी उसने अपना माथा पकड़ लिया, हे भगवान, है आज तो क्या है, मेरे प्राण मेरे बड़े संकट में है, मेरे पति सुना सुना के मुझे मार डालेंगे, हैं मुझे मार डालेंगे, मुझे ताने देंगे, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मेरा अपमान करेंगे, हैं मेरे साथ क्या क्या हो सकता है आज। बड़ी दुखी हो गई, और उसने कहा अब मुझे मैं जीवन धारण नहीं कर सकती, और ठाकुर जी के विग्रह के सामने गई, ठाकुर जी के जो श्री विग्रह मूर्ति जो थी उसके सामने गई, बोला ठाकुर जी मैं जानती हूँ प्राण त्याग करना शास्त्रों के विरुद्ध है, लेकिन मैं ऐसे प्राण धारण नहीं कर पाऊंगी, ऐसे अपमान के साथ मुझे घर से बाहर निकाल देगी, मेरे पास माता पिता दुखी होंगे, ये होंगे, तो इस कारणवश मैं क्या करूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। उसने क्या किया, जहर लिया, और जहर का प्याला ठाकुर जी के सामने ही पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उसने मुख पे लगाया तभी प्याले में आवाज आई, खन्न, जैसे कुछ वस्तु गिरे। जैसे उसने प्याले में देखा तो क्या देखा,
वही नथ उसके प्याले में गिरी पड़ी है, वही नथ ऊपर से गिरी और उसके प्याले में गिरी। देख के बड़ी प्रसन्न हो गई, ये भी ठाकुर जी की कृपा है। मन ही मन ठाकुर जी को बड़ा धन्यवाद देने लगी। और जैसे ही हाथ में पकड़ी थी, सेठ दरवाजा झट से खोल के अंदर आ गया और डंडा ढूंढने लगा। कहता आज बताता हूँ तुझे मैं, आज बताता हूँ तुझे दान की महिमा, क्या होता है दान। पत्नी ने बोला क्या हो गया जी, क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्यों क्रोध कर रहे हो। पति ने कहा कि ये बात बता चल। पति ने सीधे जाते ही पहले उसकी नाक पे देखा, नाक पे तो बेसर थी ही नहीं, क्योंकि वो तो हाथ में थी। बोला तेरे नाक की नथ कहीं कहा। कहती मेरे पास है। कहते तूने अब मुझसे झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है, आज बताता हूँ तेरे को, तेरी झूठ है। कहती मैं तो सच बोल रही हूँ। कहती सच बोल रही है, कहाँ है। कहती मेरी नाक पे मैंने निकाली, मुझे साफ करने के लिए मैंने निकाली थी, और अभी साफ करके मैंने हाथ में पकड़ी हुई, ये देखो। अब जैसे बोला ये देखो, और सेठ बड़ा आश्चर्य में, ये देखो। उसने अपने हाथ में ली और देखा, ये तो वही नथ है। कहते तेरे पास कैसे आई। पति ने कहा कैसी बात करते सेठ जी, मेरे पास कैसे आई, मेरे पिताजी ने दी थी, तब से तो बचपन से, तब से तो मेरे पास है, और आप बोल रहे हो तेरे पास कैसे आई। कहते नहीं, ये तो एक कोई मेरे पास दान मुझे को दे गया था, गिरवी रख के गया, मेरी तिजोरी में रखी है। पत्नी ने कहा आप सेठ जी आप कैसी बात करते हो, ऐसा तो नहीं है। पति ने कहा अभी बताता हूँ। पति वापस दौड़ के जब दुकान में गए, और चाबी से जब अपनी तिजोरी खोली तो देखा उस तिजोरी के अंदर नथ नहीं है। अब जो ब्राह्मण जो सेठ जी थे उनका माथा ठनका कि भैया जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, ये हुआ क्या है। नौकर से पूछा कि भैया यहाँ पे सुबह तूने भी देखा एक गरीब भिखारी आया था है जो मेरे को नथ गिरवी रखा। कह रहा हाँ सेठ जी मैंने तो देखा था। और सेठ जी का माथा चकरा गया। वो दौड़ते दौड़ते घर गए और अपनी पत्नी से पूछा कि देख भाग्यवान, मुझे सब सच बताए हुआ क्या। पत्नी ने सब सत्य बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ब्राह्मण को दान दिया, मैं तो मरने वाली थी, विष पीने वाली थी, और ठाकुर जी ने मेरी रक्षा की और मुझे ये प्रदान की। जब इस प्रकार सेठ ने सुना, जब सेठ ने सुना तो सेठ के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और रोने लगा। समझ गया कि स्वयं ठाकुर जी ही उससे दान मांग रहे हैं। ठाकुर जी ही मुझसे दान मांग रहे थे, और मेरी पत्नी कितनी सौभाग्यशाली है कि ठाकुर जी ने साक्षात उसको दर्शन दिए और उससे भेंट ग्रहण की है। और मैं कैसा दुष्ट कि ठाकुर जी को किस प्रकार पहचान ना पाया है, और ठाकुर जी की इस लीला को मैं समझ नहीं पाया, और मन ही मन बड़ा कुपित हो रहा है और बड़े दुखी हो गए, और ठाकुर जी को याद करने लगे। और ऐसा सेठ का हृदय परिवर्तन हुआ इस लीला के बाद कि उन्होंने क्या किया, अपनी सारी दुकान उकान सब बंद करी, अपनी सारी संपत्तियों को क्या किया, सारी संपत्ति अपने जो मंदिर बनाने में, भक्तों के प्रसाद में, ब्राह्मणों के भोज में, सारी संपत्ति को उन्होंने दान दे दिया, सारी संपत्ति। जो सेठ 1 रुपए दान नहीं करता था, इस लीला के बाद सेठ ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और अपनी पत्नी के साथ विठल नाथ जी की सेवा में चला गया, और वहीं रह के वो सेवा करने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे। तो कहने ये इस कथा को सुनाने का उद्देश्य क्या था कि एकमात्र भक्ति के द्वारा ही हमारा हृदय परिवर्तन हो सकता है, हमारा स्वभाव भक्ति से ही बदल सकता है। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई सोचे हम किसी को समझा देंगे, कुछ लोग कहते हैं ना प्रभु जी मेरे बेटे को समझा दो, प्रभु जी मेरी बेटी को समझा दो, प्रभु जी मेरे पति को समझा दो। अरे भैया हमारे समझाने से कुछ नहीं होगा जब तक वो भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे। हम ये समझा सकते हैं कि आप भक्ति करो, ये नहीं बोल सकते कि अपना स्वभाव बदल दो। समझना, ये मैंने बताने का उद्देश्य क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पे प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी उसको समझा दो, मेरे बेटे को समझा दो, बेटी को समझा दो, पति को समझा दो, पत्नी को। ना भैया ना, हमारे समझाने से कुछ नहीं होगा। हाँ हम ये समझा देंगे कि भक्ति करनी है और भक्ति करके ही सब कुछ समझ हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ये भक्ति जो है बड़ी पावरफुल चीज है, ये भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, ये बड़ा शक्तिशाली है। यही हमारे अंदर परिवर्तन ला सकता है, यही हमारा जीवन बदल सकता है, और यही हमें हर वस्तु प्रदान कर सकता है। ठीक है, इसलिए भक्ति ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और भक्ति के द्वारा ही हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, भक्ति के द्वारा ही हमें सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये भक्ति ही
हमारा उद्धार करेगी। ये भक्ति के द्वारा ही हमारा कल्याण होगा और ये भक्ति ही हमें इस भव सागर से पार ले जाएगी। ठीक है, इसलिए ये भक्ति ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हमें क्या करना है, कुछ करो ना करो जीवन में, हमें इस भक्ति का आश्रय लेकर क्या करना है, भक्ति को ही करना है। ठीक है, इसलिए भक्ति के माध्यम से, भगवान के नाम जप के माध्यम से, ये नाम रूपी जो जप है ना, ये जप क्या है, ये कलयुग का हवन है। जैसे हवन करते हैं ना, यज्ञ यज्ञ करते हैं, कैसे करते हैं, यज्ञ में क्या चाहिए होता है, एक हवन कुंड चाहिए, फिर मंत्र का उच्चारण होता है, फिर हवन सामग्री चमचे में भर के घी चमचे में भर के अग्नि में दी जाती है, तो यज्ञ संपन्न होता है। तो ये हरि नाम यज्ञ है। कैसा यज्ञ है, हमारे जो कान है, कान क्या है, ये हवन कुंड है। मंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आहुति है, आहुति रूपी घी, आहुति रूपी जो हवन सामग्री है। इसको डालने वाला चमचा क्या है, ये हमारी जिह्वा है। जिह्वा ही तो हमारे मंत्र को उच्चारण कर रही है। जब ये हरि नाम महामंत्र जब हमारे कर्ण में प्रवेश करता है, तो हमारे अंदर प्रवेश करने के बाद हमारे हृदय में जाके हमारी सारी की सारी ग्रंथियों को खोल देता है ना, सारी ग्रंथियों को खोल देता है। यही मंत्र हमारा जीवन को परिवर्तन कर सकता है। इसी मंत्र के द्वारा हमारा स्वभाव, एकमात्र स्वभाव बदल सकता है और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और ठाकुर जी की कृपा भी इसी मंत्र के द्वारा ही होगी। ये इतना कल्याणकारी मंत्र है। ठीक है, इसलिए भक्ति करने के लिए अपने स्वभाव को बदलने के लिए भक्ति करना अति आवश्यक है। ठीक है, और जीवन में कल्याण चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, तो हमें प्रत्येक दिन इस महामंत्र का नाम का जप करना चाहिए। अभी हम लोगों ने दोबारा मॉर्निंग में 5 बजे ये सेशन शुरू किया है। आप सभी लोग 5 से 6, 5 जो 5 नहीं कर सकते, 5:15 कर लो, 5:30 कर लो, है ना। कम से कम लास्ट में अगर कोई नहीं ज्वाइन कर पाया तो कम से कम 6 बजने में जब लगभग 10 मिनट हो तो भी आप ज्वाइन करोगे, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हरि नाम के विषय में हरि कथा श्रवण कराएंगे, है ना। अपने दिन का प्रारंभ हम भगवान के नाम से, भगवान की हरि कथा से प्रारंभ करेंगे, तो हमारे जीवन में सारे जो मंगल है सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग कोशिश करना, घर बैठे बैठे थोड़ा समय निकालना, प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में हरि नाम जप करना। इससे आपका ही कल्याण होगा, है ना, इससे आपका ही कल्याण होगा। अगर आप हरि नाम करोगे, हरि कथा श्रवण करोगे, बार बार मैं बात बोलता हूँ, तो इससे क्या मेरा कोई लाभ होने वाला है, या मेरा बिजनेस चलने वाला है? ये मेरे को कोई ख्याति मिलेगी, या मैं बहुत बड़ा कोई मिनिस्टर बन जाऊंगा? इससे आपका ही लाभ है। ठीक है, ये आपके लाभ के लिए बात है। शास्त्र में जो बताया गया, गुरुवर को द्वारा हमने श्रवण किया, उसी पथ पे हम चल रहे हैं और उसी पथ को हम आगे मार्गदर्शन को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप सभी इस चीज का पालन करो, अपने जीवन को सफल बनाओ। बोल हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।